मनोरमा, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आइए जानें क्यों जल उठा है हरियाणा और क्यों लागू कर दी गई है शहरों में धारा 144। दरअसल हरियाणा के नूह में यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। फिलहाल पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बवाल उस समय शुरू हुआ जब नूह के नल्हड़ स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद यात्रा गांव सिंगार की ओर जा रही थी। उग्र भीड़ ने लोगों पर पत्थर बरसाने के साथ साथ उनके वाहनों में आग लगानी शुरू कर दी। लाठी डंडे से वार कर वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। गुरुग्राम से 2000, रेवाड़ी से करीब 500 और अन्य जिला को मिलाकर करीब 5000 लोग यात्रा में शामिल हुए थे। नल्हड़ मंदिर परिसर में लगभग 5000 लोग थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। यात्रा में शामिल लोग बचने के लिए मंदिर परिसर की ओर भागे तो उन्हें दौड़ाकर पीटा गया। 15 से अधिक लोगों को चोट लगी है, जिसमें कई महिलाएं भी घायल हैं। घटना के दौरान ड्यूटी पर लगे गुरुग्राम पुलिस के होमगार्ड नीरज घायल हुए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा होमगार्ड गुरु सेवक की भी मौत हो गई है। 2 रोडवेज बस सहित 30 से अधिक वाहनों में आग लगा दी गई है। 50 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। हिंसा पूरे जिले में फैल गई है। पुन्हाना, तावड़ू, नगीना, फिरोजपुर, झिस्का के बाजार बंद हो गए हैं। इन जगहों पर कई लोगों पर हमला करने तथा उनके साथ लूटपाट किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हरियाणा सरकार ने नूह जिला में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए 31 अगस्त शाम 4 बजे से लेकर 2 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में हरियाणा के गृह सचिव श्री TVSN प्रसाद द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। शाम को जिलाधीश प्रशांत पवार ने धारा 144 लागू कर दी। वहीं 4 बजे के बाद 2 अगस्त तक नूह जिला की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही मंगलवार को सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देर रात प्रशासन ने कर्फ्यू भी लागू करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह जिले में उत्पन्न स्थिति पर आम जनता से शांति की अपील करते हुए कहा कि संवाद के जरिए सभी विषयों का हल निकाला जा सकता है। श्री मनोहर लाल ने शांति की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी नागरिक हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलते हुए समाज और प्रदेश के हित में सहयोग दें। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा कि हरियाणा की हिंसा मणिपुर के बाद डबल इंजन सरकार की नाकामी का एक और उदाहरण है। सरकार के रूप में भाजपा का इंजन फेल हो चुका है। जाने इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कहना है। 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहां रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहां समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। अब काफी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहां कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नजर रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सबको मुआवजा जरूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।